मनुष्य सदियों से भोग के पीछे भागता आया है। जैसे कोई प्यासा मरुस्थल में मृग तृष्णा के पीछे भागे, पानी के भ्रम के पीछे जो दिखता है मगर कभी मिलता नहीं। भोग भी ऐसा ही है। आंखें हमेशा बाहर देखती हैं, धन, सत्ता, स्त्री, पुरुष, मकान, गाड़ी, नाम, प्रसिद्धि, सब कुछ बाहर। और यह भाग दौड़ इतनी तेज हो गई है कि आदमी को यह सोचने की भी फुर्सत नहीं कि आखिर वह दौड़ क्यों रहा है। भोग कोई गलत चीज नहीं है। भोग तो बस अनुभव है, लेकिन अचेतन अनुभव। आंख बंद करके कुछ पाने की इच्छा, और जब मिल जाता है तो कुछ ही समय में वह पुराना हो जाता है, बासी लगने लगता है। फिर कुछ नया चाहिए। यही चक्र चलता रहता है जीवन भर। लेकिन जिसने होश से देखा है, जिसने सजग होकर अनुभव किया है, वह समझ गया कि जितना बाहर दौड़ोगे उतना ही भीतर खालीपन गहराता जाएगा। और जब यह खालीपन बहुत भारी हो जाता है तो आदमी या तो टूट जाता है या फिर जागता है। भोग कोई समाधान नहीं है। वह तो सिर्फ तुम्हें भ्रम देता है कि कुछ मिल गया है, लेकिन वो मिलना क्षणिक होता है। किसी प्रेमिका को पाया, 2 दिन में वही प्रेमिका अब बोझ लगने लगती है। किसी दौलत को पाया, कुछ दिन खुशी, फिर वही बेचैनी। क्यों? क्योंकि तुमने बाहर से संतोष मांगा है, और बाहर में जो भी है वह सीमित है और तुम्हारी प्यास असीमित। ओशो कहते हैं, भोग से भागो मत, उसे पूरी सजगता से जियो। जब तुम सजग होकर भोग को देखोगे, अनुभव करोगे, तब वह स्वयं छूट जाएगा। कोई जरूरत नहीं होगी छोड़ने की। एक दिन तुम्हारा मन स्वयं कहेगा, बस अब बहुत हुआ, अब कुछ और चाहिए, और वह कुछ और तुम्हें भीतर की ओर खींचेगा। भोग से ध्यान की यात्रा वहीं से शुरू होती है, जहां भोग अपने पूरे विस्तार के साथ टूट जाता है। जब तुम समझ जाते हो कि जो बाहर है वह कभी पूरी तृप्ति नहीं दे सकता, तब तुम्हारे भीतर प्रश्न उठता है, क्या है जो कभी समाप्त न हो? क्या है जो वास्तव में मुझे पूर्ण करे? और यही प्रश्न तुम्हें भीतर ले जाता है, जहां न भोग है न त्याग, जहां सिर्फ मौन है, आनंद है, सहजता है। वहां न कोई दौड़ है न कोई मंजिल, वहां केवल होना है। भोग का अनुभव करो, मगर होश के साथ, तभी वह तुम्हें पार ले जाएगा।